एसी न्यूज़ झारखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे एसी न्यूज़ की टीम झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के छोटे से शहर जमशेदपुर गोकुल नगर में आई हुई है। यहाँ पर हमें आज अभी जो है होली का त्यौहार चल रहा है। होली का सीज़न आ रहा है, लोग बड़े धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं होली मनाने के लिए। हमारे साथ कुछ भगत लोग, भाई लोग जुड़े हैं, है ना। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लोग किस तरह से होली मनाते हैं। इन लोगों का कहना है ये लोग थोड़ा सा दुनिया से हट के होली मनाते हैं। तो आइए इन लोगों के विचार जानते हैं, ये लोग किस तरह से होली मनाते हैं। नमस्ते सर। सत्सा भगत जी। क्या नाम है? सुरेश प्रसाद। सर आप कहाँ से हैं? झारखंड से हैं। सर बताइए कि हमारे दर्शकों को आप लोग जो होली मनाते हैं किस तरह से होली मनाते हैं? हम लोग होली मनाने का जो हमारे गुरुजी ने जो बताया है तरीका, उसी को अपनाते हैं हम लोग। उन्होंने कहा है राम नाम की होली मनानी है, और जो उन्होंने भक्ति हम साधना हमें दी है, उसी साधना भक्ति से ही हम लोग होली का जो त्यौहार है मनाते हैं। इसमें हमें रंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह रंग अपने आप ही उस साधना के द्वारा हमारे भीतर खिलता रहता है और हमारे मनों में होली का त्यौहार जो है चलता रहता है। सर होली जो आप लोग मना रहे हैं राम नाम की होली, सर राम नाम की होली तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। हम लोग तो जितने भी आदिकाल से चलते आ रहा है कि रंगों की होली खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। उसके बाद लोग आज के बच्चे लोग हैं जो इंजॉय लेने के लिए डीजे बजाते हैं, ऐसे बहुत सारे गुलाल उड़ाते हैं, है ना, पिचकारी मारते हैं, इस तरह से होली मनाते हैं। तो आप लोग किस तरह से होली मनाते हैं? सर हमारे जो गुरुजी है सदगुरु संत रामपाल महाराज जी, वो हमारे राम नाम की होली खेलने के लिए बताते हैं। जो आदि पुरुष जो कबीर परमेश्वर है, उनके बारे में उनका जो ज्ञान बताते हैं और उनके मंत्र बताते हैं, वो हमारे राम नाम की होली होती है। तो हमारे गुरुजी हम लोग शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं और मोक्ष का रास्ता बताते हैं। और जो राम नाम की होली है वो सदा हम लोग 365 दिन 66 दिन खेलते हैं। और हमारे गुरुजी का ज्ञान जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान है। सर राम नाम की होली जो आप बोले अभी मनाते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं, क्या सर ये होली मनाने से आपको कोई फ़ायदा या लाभ इस तरह का होता है? जी सर, ये इस जो भक्ति हमारे गुरुजी बताते हैं, इससे हमें सर्व सुख, सर्व लाभ, आर्थिक और शारीरिक और मानसिक सब लाभ होते हैं। सर आपके साथ कौन कौन से लाभ हुए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें देखिए हमारे बहुत से सर में कर्जा था, हमारे को कर्जा हमारे गुरुजी की कृपा, जिस नाम लेने के बाद हमारे गुरुजी की कृपा से वो कर्जा हमारे सर से ख़त्म हो गया। और शरीर में बहुत सारा कष्ट था, जो हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लेने से हमारे शरीर का कष्ट दूर हुआ। तो प्रेत बाधा थी घर में और हमारे शरीर में भी प्रेत बाधा थी, तो वो भी हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लेने से हमारी प्रेत बाधा दूर हुई और बहुत सारे लाभ हुए। सर अभी जो समाज के लोग आपको देख रहे हैं, है ना, वो लोग जो रंगों की होली खेलते हैं और डीजे बजाते हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, तो उन लोग को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरह से होली मनाना चाहिए, इसके बारे में बताइए। हमारे गुरुजी का ज्ञान सुनने से ही और उनका सत्संग सुनने से, साधा चैनल में से आपका गुरुजी का सत्संग आता है, सत्संग सुनने से ही उनको ज्ञान का पता चलेगा। और सर मैंने और जो लाभ हमें हुए हैं वो लाभ उनको भी होंगे। जैसा कि सर इन्होंने बताया कि ये जो है होली जो खेलते हैं, राम नाम की होली खेलते हैं, ये जो इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र से प्रमाणित करके जो भक्ति बताते हैं, उसी को इन लोग होली के रूप में मनाते हैं। और इन लोग को बहुत तरह का लाभ भी होता है, लाभ भी प्राप्त हुआ है। और दूसरे भी भाई हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरह से होली मनाते हैं और होली इन लोग को मनाने से क्या क्या इनको लाभ हुए हैं, और होली के मनाने का इन लोग को इस तरह का उद्देश्य क्या है। सत साहब जी। सर बताइए सर, आपका होली जो इस तरह से आप लोग मनाते हैं, इस होली को मनाने से क्या उद्देश्य है? हम लोग जो होली मनाते हैं, गुरुजी ने हमें जैसा बता रखा है, ये पूर्ण मोक्ष का होली है। इससे इस संसार से हमें मुक्ति मिलेगी, और जब तक हम यहाँ जीवित रहेंगे तब तक हमारी
हर चीज़ हमारी आर्थिक सांसारिक और जो व्यक्तिगत सुख है वो सारे मिलते रहेंगे। मालिक ने बता रखा है और वो हमारे गुरुजी देते भी हैं और हमारे साथ वो हो भी रहा है। हम लोग जो पहले जगत में थे तो हमारे ऊपर ऐसा लगता था जैसे संसार का कितना बड़ा बोझ हमारे सिर के ऊपर है, लेकिन जब गुरुजी ने अपना ज्ञान हमें दिया और दीक्षा दिया तब से ये लगता है कि सारा बोझ हमारा ज़िंदगी से उतर गया और हमें हर पल नए नए खुशहाली मिलती रहती है और पूर्ण मोक्ष का जो मार्ग हमें मिला, इससे बड़ा होली इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता। कोई रंग भी इस मोक्ष के मार्ग पर नहीं चढ़ सकता। इसलिए ये मोक्ष का मार्ग ही सही होली का मार्ग है और इसको अपनाकर मैं चाहूँगा कि सारे जगत के मेरे भाई बहनें अपनाएं और उस परमात्मा संत रामपाल जी के शरण में जाकर अपना मोक्ष का होली मनाएं, ताकि इस जीवन से, इस काल के जाल से सारे इस बहन भाइयों को जगत के छुटकारा मिल सके और वो काम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी परमात्मा के रूप में स्वयं साक्षात इस धरती पर अवतरित हैं, उनसे जाकर अपना नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं। सर आपको और एक प्रश्न आप करना चाहेंगे, जैसे कि होली का त्यौहार जो है इसकी सर शुरुआत कहाँ से हुई, इसका इतिहास जो है थोड़ा आप इस विषय में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए सर, ऐसा है कि होली का जो त्यौहार है पुराने समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो अपने आप को संसार का भगवान मान बैठा था। उनका एक बेटा प्रहलाद था। वो कहता था कि पिताजी आप भगवान नहीं हैं, आपसे भी ऊंचा कोई भगवान है जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वो है भगवान विष्णु। मैं उनका भगत हूँ, मैं उन्हीं की, आप जो भी कर लें मेरे दिल से वो उसकी भक्ति नहीं जा सकती। और वो उसकी भक्ति किया करता था। इस पर हिरण्यकश्यप को बहुत ग्लानि हुई और वो बार बार उसको मना करता रहा, लेकिन वो मानते नहीं थे प्रहलाद जी। तो इस पर उन्होंने उन पर बहुत सी जातियाँ की। अंत में उनकी एक बहन थी हिरण्यकश्यप की, नाम था उनका होलिका। उसको उन्होंने कहा कि एक चादर थी ऐसी ब्रह्मा द्वारा मिला था जिसको ओढ़ के बैठने से आग में शरीर को जलने से बचाता है। तो वो लेकर होलिका जो है अपने प्रहलाद को बैठी उस पर चिता पर, लेकिन होलिका उसमें चलकर दहन हो गई और प्रहलाद बच गया। उसी खुशहाली में कि धर्म पर अधर्म पर धर्म का विजय हुआ, उसी समय से यह त्यौहार होली का भारत के लोग जो हैं मनाने लगे। लेकिन ये होली एक्चुअल में होली नहीं है। ये होली मनाने का उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो उसकी जान चली गई जो उद्देश्य, अब उसी उपलक्ष्य में ये लोग होली मना रहे हैं, तो ये होली जगत के लिए कोई अच्छी होली नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल में जानकारी देने के लिए।